गर्मियों के कपड़े हम सब बनाते हैं, लेकिन इसके साथ हम चाहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत स्टिच हों, देखने वाले कहें कि वाह क्या कपड़े हैं। लेकिन इसमें ना हमसे बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं। अगर आप भी इस किस्म की मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना मैं आपको आज मजे मजे के आइडियाज देने वाली हूँ कपड़ों के बारे में। तो यहाँ पे ये जितने भी कपड़े हैं ये लॉन के ड्रेसेस हैं और गर्मियों के हैं। और ये स्टिच करवाने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से स्टिच हों और खूबसूरत भी लगे। कपड़े सिलवाते हुए ना हमें किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम अक्सर क्या करते हैं, कोई शर्ट लेते हैं तो उसके साथ दुपट्टा या ट्राउजर मैच करना होता है। तो हमने वो अच्छे से मैच करना होता है, ये नहीं कि उसका कलर अच्छे से मैच ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम किसी भी शॉप पे लेने जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है। उस लाइटिंग की रोशनी में हम ले लेते हैं, हमें वहां पे तो परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन जब वो घर आते हैं डे वाली रोशनी में देखते हैं तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है और फिर हमें बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम किसी भी शॉप से ले रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है, तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ 2 सेकंड के लिए ना शॉप से बाहर से वो कपड़ा लें और बाहर निकल जाएं, ताकि उसे अच्छे से देख लें। क्योंकि जब वो कटिंग हो जाता है तो वो वापस नहीं होता। ये आप दोनों शर्ट्स देख रहे हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से ली हैं। उसके साथ जो दुपट्टे मैच किए हैं ये भी देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट मैच हैं। ये लॉन में ही मैंने दुपट्टे मैच किए हैं और ये बहुत इसके साथ सेट हुए हैं। इसी तरह मैंने ट्राउजर जो मैच किया है, ये नीचे देखें, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मैंने चीजें देख के मैच की हैं कि ये बिल्कुल अच्छा लगे, ये ना लगे कि शलवार कोई और है और दुपट्टा कोई और है। ऐसी परफेक्ट मैच होनी चाहिए कि दूसरे को ये लगे ही ना कि ये अलग अलग है, बल्कि दूसरे देखने वाला कहे कि ये 3 पीस है। और इसी तरह हमने कोई भी सूट जब स्टिच करवाना है तो उसके साथ इस तरह ऑर्गेन्जा के ना नेक वाले गले होते हैं, तो ये रेटे वाले को देने पड़ते हैं। जो रेटे का काम करते हैं ना उनको देते हैं और वो इतने अच्छे अंदाज में ये गला लगा देते हैं कि ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर हमें मुश्किल हो तो हमें उनको देके आसानी से लगवा लेना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छा बन जाए। और इसी तरह ना जो हमने कपड़े स्टिच करवाने हैं उसकी जितनी भी लेसेस वगैरह हैं और उसके साथ कुछ भी जो भी लगना है, बटन लगने हैं और गेंजा लगनी है, तो इन चीजों को ना पहले से मैच करके ना इकट्ठा कर लेना चाहिए, ताकि हमें जो जो चीज पसंद है हम वो ही टेलर को दें और उसे अच्छे से स्टिच करवाएं। अगर खुद भी करने हैं तो ये चीजें जब हमारे पास पूरी होंगी तो हम आसानी से ना ये अच्छे से अच्छे ड्रेस को स्टिच कर लेंगे, या करवाना है तो करवा लेंगे। यहाँ पे मैंने भी जितने भी लॉन के ड्रेसेस हैं उन सब के साथ लेसेस वगैरह और इसकी पाइपिंग, ये सब चीजें, चाहे जो भी चीज मैंने इस पे लगवानी है, बटन लगवाने हैं, वो सब मैच कर लिए हैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आजकल दुपट्टों पे लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो भी मैंने साथ के साथ मैच कर लिए हैं ताकि मैं दुपट्टों को भी साथ ही टेलर को देके स्टिच करवा लूं। अब ये ड्रेस आप देख रहे हैं, इसके साथ भी मैंने लेस मैच की है। और लेस जो है, ये जो लाइट कलर का ड्रेस है इसके ऊपर थोड़ा डार्क कलर के जो फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मैंने लेस जो ली है वो भी डार्क कलर में ली है ताकि ये प्रोमिनेंट हो और ज्यादा उठे। तो यहाँ पे मैं आपको लेस दिखाती हूँ। सब सूटों की जो है ना वो ऑपोजिट कलर पे ज्यादा लगाई जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। सब चीजें मैंने पहले से परचेज कर ली हैं ताकि मुझे भी मसला ना हो और स्टिच करने के लिए टेलर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखें, अगर घर पे भी सीने हैं तो उसके लिए भी कोई मसला ना हो। यहाँ पे ये मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखा रही हूँ। ये ड्रेस देखें, इसकी जो शर्ट है इसके साथ भी मैंने इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो मैंने पिंक कलर की इसमें बिग वाली लेस ले ली है जो मैं यहाँ पे घेरे पे लगवाऊंगी। और इसके साथ छोटी छोटी सी और भी मैंने लेसें ली हैं और इसके साथ पाइपिंग भी ली है। ये सब चीजें जो जो मैंने लगवानी है ना वो मैंने ले ली हैं। ये देखें, ये लेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा डार्क लग रही है, लेकिन ये इसके साथ बिल्कुल मैच है, बिल्कुल मैच, परफेक्ट मैच हो तो वो चीज अच्छी लगती है। और इसके साथ ही अगर आपने लेस जो भी लेनी है तो सबसे पहले तो अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये लगानी कहाँ कहाँ है। अगर आपने चाक और दामन और बाजुओं पे लगानी है तो उस पे 5 गज लगेगी, और सिर्फ आपने दामन और सिर्फ बाजुओं पे लगानी है तो वो 2.5 गज लगेगी। लेकिन
फिर भी ये ऊपर नीचे हो जाता है, अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। कभी लेस कम पड़ जाती है तो हमने क्या करना है, एक गज ना हमेशा कोशिश करनी है कि वो लेस एक्स्ट्रा ले लें। इसका क्या नुकसान होता है, अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो वो अक्सर ऐसा होता है कि लेस कम पड़ जाती है और उसके लिए हमें दोबारा मार्केट जाना पड़ता है और फिर वो मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि वो डिजाइन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इससे फिर क्या होता है कि हमें ही नुकसान होता है। तो क्या करना चाहिए कि हमें एक लेस जो है ना उसमें एक गज एक्स्ट्रा रख लें। अगर हम ज्यादा लेना चाह रहे हैं, 5 गज लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ 6 कर लें, और अगर इसी तरह 2.5 लेनी है तो उसके साथ हम 3 या 3.5 कर लें, ताकि अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारे ड्रेस पे फुल आ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जब भी हम लेस लें तो ये ज़रूर देखें कि ये जो लेस हम ले रहे हैं ये हमारे सूट के साथ मैच हो रही है, हमारे सूट को अच्छा बना रही है, खूबसूरत कर रही है, यानी कि हमारे सूट को उठा रही है, खूबसूरत लग रहा है, या किसे डिम कर रही है। यानी कि सूट को खूबसूरत है लेकिन उसके ऊपर लेस लगाने से वो और खूबसूरत हो जाए। यहाँ पे देखें, ये लेस आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये एक दुपट्टे के साथ मैच की है और दुपट्टे की जो है वो मैंने कमीज के साथ व्हाइट वाली की है और ब्लैक मैंने जो है वो शर्ट पे लगानी है, और दोनों देखें कितनी मैच कर रही हैं। और जब ये लग जाएंगी तो ये सूट को उठाएंगी, इसको और खूबसूरत बनाएंगी। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो ड्रेस है ना वो खूबसूरत सा प्यारा सा बने। तो इन चीजों का जब हम ख्याल रख के लेसे लेंगे तो हमारे सूट भी अच्छे लगेंगे और हमारी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ ही जब भी हमने कोई भी लेस मैच करनी है तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि बहुत हैवी लेस भी किसी सिंपल ड्रेस पे नहीं लगानी, और कोई अगर हैवी ड्रेस है तो उस पे सिंपल नहीं लगानी। अब लॉन के ड्रेसेस हैं तो इस पे कैसी लेसेस चलती हैं, इस पे शटर लेसेस बहुत प्यारी लगती हैं, वो छोटी में भी हैं, अब तो बड़ी बड़ी भी आ गई हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी लेसेस होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। साथ ही अब हम आ जाते हैं शिलिंग की तरफ। अक्सर लोग समझते हैं कि शिलिंग करने के लिए कपड़ों को, जो लॉन के कपड़े हैं, उनको बहुत ज्यादा डिप करते रहना चाहिए, यानी कि वो सारा सारा दिन या सारी सारी रात के लिए डिप करके रखते हैं, जबकि लॉन के कपड़े बहुत बारीक होते हैं, इसको इतना ज्यादा डिप करके रखना यानी कि पानी में भिगो के रखना ज्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि ये पहले ही बहुत बारीक होते हैं। तो इसको हम इतनी ज्यादा देर नहीं करेंगे, बस 10 से 15 मिनट बहुत हैं, और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये अच्छे से, बस ये कि इसमें कोई जगह खुश्क ना रहे, इतनी देर में शिलिंग हो जाते हैं, और उसके बाद इसको हम ड्राई करने के लिए डाल देंगे। ज्यादा देर शिलिंग करने के लिए ना जेंट्स कपड़े होते हैं, या जैसे कि जेंट्स के कपड़े हो गए, या फिर सर्दियों के कपड़े जो मोटे होते हैं मोटे स्टफ में, तो उनको ज्यादा देर रखा जाता है कि वो ज्यादा शिलिंग होते हैं। तो ये कपड़े जो हैं पहले ही बहुत बारीक हैं, अगर हम इनको और इतनी देर के लिए डिप रखेंगे तो ये और ही बारीक हो जाएंगे। तो इसी तरह इनकी चाहे शलवार है चाहे कमीज है, सबको ऐसे ही डिप करना है। और उसके अलावा इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम जब एक कपड़ा डाल रहे हैं तो उसमें देखें कि किसी कपड़े का पानी तो नहीं उतरा, कलर तो नहीं उतरा। अगर कलर उतर रहा है तो फिर हम पानी को चेंज करें, क्योंकि अगर कलर उतरेगा उसी कपड़े में हम दूसरा कपड़ा डाल देंगे उसी पानी में, तो फिर क्या होगा कि वो फिर कलर दूसरे कपड़े पे चढ़ जाएगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि हम पानी को जरूर चेंज करें, और दूसरे पानी में दूसरे एक कलर के कपड़े जो हैं जिसका कलर नहीं उतर रहा उसको भी, और जो एक कलर के सेम कलर के हैं उनको एक पानी में हम कर सकते हैं, यानी कि हमने एक बार किया फिर दूसरे को भी उसी में डाल दें। हाँ, अगर उसका कलर उतर रहा है तो फिर पानी को चेंज करें। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, ये ना हो कि हम अपने नए सूट खुद ही खराब कर लें। यहाँ पर मैंने पहले एक कलर का ड्रेस पहले शिलिंग किया है, और अब इसके बाद अब मैं उसी कलर का सेम ड्रेस था तो उसी पानी में शिलिंग करूंगी। इसका ट्राउजर भी बिल्कुल सेम है तो इसको भी मैं इसी में शिलिंग कर लूंगी। इस तरह पानी का भी वेस्ट नहीं होगा, बार बार पानी भी नहीं भरना पड़ेगा, और शिलिंग भी अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ जिसका कलर बहुत ज्यादा उतरा है। ये देखें, इस तरह उतरते हैं कलर। अब मैं इस पानी में अगर कोई ऐसा ही कलर नहीं डाल दूं तो उस पे भी डल सकता है, ये कलर बहुत ज्यादा उतरा है, तो इसका एहतियात करना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता चल गया है कि ये ड्रेस जो मैं स्टिच करवा रही हूँ इसका कलर उतरता है, तो इसको मैंने स्टिच होने के बाद भी बहुत एहतियात से वॉश करना है। ना तो इसे मशीन में डालना है, और जब भी वॉश करना है तो किसी कपड़े के साथ रखना भी नहीं है, और अलग से वॉश करना है ताकि ये किसी और कपड़े को खराब ना करे। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे ना
तो हमारे कपड़े बिल्कुल नीट न्यू रहेंगे और जो न्यू कपड़े हम सिलवा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे स्टिच हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम शिलिंग करने के लिए रखते हैं और ये देखें बीच में जगह खुश्क होती है और हम इसको नोट भी नहीं करते। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि जो पानी है वो फुल कपड़ा जो है उसमें डिप हो, अच्छे से शिलिंग हो, क्योंकि हम इसको शिलिंग कर रहे हैं। तो जो शिलिंग होता है वो पानी में ही होता है, क्योंकि अगर हम इसे पानी में अच्छे से डाले रखेंगे फिर ही ये होगा। तो इसे खुश्क नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से डिप करना है ताकि ये बिल्कुल, ये देखें अच्छे से करने के बाद फिर इसको निकालेंगे ताकि इसमें कोई जगह भी वैसी ना हो। ये लॉन के कपड़े हैं तो इनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एहतियात करना बहुत जरूरी है ताकि ये खराब ना हो। और लॉन के कपड़ों के लिए कोशिश किया करें कि वो हैंड से ही वॉश करें, इनको मशीन में वॉश ना करें। अगर हम मशीन में करेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे, इनकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो हैंड से वॉश करने से ना इनकी शाइनिंग खत्म नहीं होती। यहाँ पे मैं एक और अहम बात बताने जा रही हूँ कि अक्सर हम ड्रेस स्टिच करवाते हैं तो फिर ये टेलर को भी याद नहीं आता या फिर खुद करते हैं। तो ये देखें फ्लावर्स इस तरह सीधे होते हैं तो वो क्या करते हैं कटिंग में गलती कर देते हैं और इसको फिर उल्टा सी देते हैं, और जिससे क्या होता है या फिर हमसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये देखें ये फ्लावर्स जो हैं ये भी हमने सीधे रखने हैं, इसी तरह बॉर्डर है जो वो साइड पे होता है। तो ये जो कपड़ा है ना ये आड़ा बन जाता है, तो इसको सीधा कट करके बॉर्डर नीचे की तरफ लगाना है, ऐसे नहीं लगाना कि इसी तरह जिस तरह कपड़ा आया इसी तरह लगा दें। टेलर्स को तो पता होता है, लेकिन जब हम बिगनर हम खुद होते हैं अक्सर हमें भी इन चीजों का नहीं पता होता। अब इस ड्रेस पे भी मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये बिल्कुल सीधा हमने कट करना है, लेकिन जो इसके बॉर्डर्स होते हैं ना ये ब्रांड्स के कपड़ों पे ऐसे ही होता है, जो बॉर्डर्स होते हैं वो साइड पे दिए होते हैं, इसका बॉर्डर भी साइड पे है। तो इसको हम इसे कट करेंगे और नीचे वाली साइड पे हम वैसे भी इसको लगा सकते हैं और किसी ज्वाइनिंग लेस के साथ भी लगा सकते हैं, जिससे ये अच्छा भी लगेगा। और उसके अलावा अगर हम इसको आड़ा सिलेंगे तो इसमें फिटिंग में भी मसला होगा, शेप में भी मसला होगा। ये देखिए ये बॉर्डर उतर के जो है वो फ्रंट पे लगेगा। करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। ये ऐसी मिस्टेक हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और हम कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये अक्सर हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं तो मैं इनको एक बार हाईलाइट कर दूं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।